आज हृदय दिवस है और आज के अवसर पर हमारा बेहद ज़रूरी है हृदय की बीमारियों को जानना, क्यों होते हैं, कैसे आते हैं हार्ट अटैक। तो हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ललित मलिक हैं जो कि फ़िलहाल मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया। सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि आजकल हार्ट अटैक एक शब्द, ऐसा शब्द बन चुका है जिसकी बीमारियाँ, या फिर हम सुनते हैं कि कोई एज नहीं बची है इस तरह के जब हम देखते हैं कि हादसे होते हैं, तो चाहे 10 साल का हो, 30 साल का हो या 80 साल का, सबके साथ ये हो रहा है। तो कम जो एज है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज़रूर ये देखा जा रहा है कि थोड़ा कम एज पर 30, और पहले जो ज़्यादा एज पे होता था 50-60 पे, आजकल 30 के आसपास 30-40 में ज़्यादा केस देखने को आ रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि एक दो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमें उसको थोड़ा सा सही करना होगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा, जो भी हमारे जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उनको हमें लिमिट में करना होगा। स्मोकिंग तो हमें बिल्कुल ही बंद करनी होगी और एक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होगी। और दूसरा, जो अगर हम वर्किंग प्लेस पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है, तो हमें उसको एक को स्ट्रेस ख़त्म करना हो। चाहे स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए आपको मेडिटेशन करना हो, चाहे अपनी फैमिली के साथ टाइम निकालना हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालना हो, आप किसी भी तरह से आपको स्ट्रेस कम करना है। क्योंकि स्ट्रेस आज की तारीख में मेन कोज है, जो कि यंग एज में एक हार्ट डिजीज़ के लिए एक मेन फैक्टर देखा गया है। तो आपको इसको एक बार को कंट्रोल करना होगा। सर, आपका नाम जहां आता है वहां रोबोटिक सर्जरी का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि मणिपाल जैसे हॉस्पिटल में आप जहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर रोबोटिक सर्जरी भी आप करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से हार्ट की सर्जरी रोबोटिक माध्यम से हो रही है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक काफ़ी एडवांस सर्जरी है, काफ़ी सेफ़ सर्जरी है, जिसमें कोई भी हड्डी, कोई भी मसल्स नहीं काटी जाती। नॉर्मली जो हार्ट की सर्जरी होती है उसके लिए हमें ये यहाँ पे स्टर्नम को काटना होता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ 3 रोबोटिक आर्म्स होती हैं, जो 8 mm के आर्म्स होते हैं, उनके द्वारा, आर्म्स के द्वारा पूरी सर्जरी की जाती है। इससे पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है और पेशेंट 2 से 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपने काम पर, जो भी उसका काम है, वर्क है, उसमें वो 7 से 10 दिन में वापस लौट आता है। तो ये अगर हम एक कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल सर्जरी से, तो ये काफ़ी बेहतर है। और इसमें अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो ये ट्रेडिशनल सर्जरी के बराबर ही इसका सर्जरी का रिजल्ट है, लेकिन इसके जो अदर बेनिफिट हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये मेरे हिसाब से अगर कोई पहले तो हम चाहते हैं किसी को हार्ट की बीमारी ना हो और किसी को सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बाई चांस अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको एक सेकेंड ओपिनियन लेनी चाहिए अबाउट रोबोटिक हार्ट सर्जरी। लगभग कितनी रोबोटिक सर्जरी हैं आप अभी तक कर चुके होंगे, और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, तो ट्रेडिशनल वर्सेस अब रोबोटिक सर्जरी, तो कितना क्या डिफरेंस रहता है और किस तरह से होती है? देखिए, पिछले उसमें जो एक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है, पिछले हम 7-8 साल में कम से कम 600 से ज़्यादा MICS सर्जरी कर चुके हैं, जिसको दूरबीन से हार्ट सर्जरी बोलते हैं। और ये इसलिए हमारा कर्व रोबोटिक सर्जरी की तरफ काफ़ी कम था, और लास्ट ईयर से हमने रोबोटिक हार्ट सर्जरी चालू करी। हम 80 से ज़्यादा, नियर अबाउट 100 के आसपास, 80 से ज़्यादा हम रोबोटिक हार्ट सर्जरी कर चुके हैं, जिसमें हर तरह की रोबोटिक हार्ट सर्जरी, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, CBG हो, चाहे वो वाल के अंदर छेद है जिसको ASD बोलते हैं, चाहे वाल रिपेयर करना हो, चाहे वाल रिप्लेसमेंट करना हो जिसको हम MVR, EVR बोलते हैं, वो हम हर तरह की सारी सर्जरियाँ रोबोटिक से कर चुके हैं। काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरियाँ रही सारी की सारी। और मुझे लगता है कि आगे आने वाला टाइम यही फ्यूचर है कि अब जो जिस तरह से बाकी स्पेशलिटी में रोबोटिक का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो गया है रोबोटिक का, तो अभी हार्ट सर्जरी में भी काफ़ी रोबोटिक का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है नियर फ्यूचर। सर, खर्चे की भी बात आती है, तो दोनों के बीच में खर्चे को लेकर क्या अंतराल देखने को मिला? देखिए, ये बहुत लोगों का सोचना होता है कि रोबोटिक हार्ट सर्जरी महंगी है, लेकिन अगर क्या होता है, ये इनिशियली आपको लग सकता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपकी हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज जल्दी होते हैं, आपको अगर ये देखेंगे कि जो पेशेंट 3 महीने रेस्ट करता है, वो आप देखेंगे वो पेशेंट सीधा 15 दिन के अंदर जाके अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो आप ये देखेंगे, अगर वो उसने जॉब ज्वाइन कर ली जल्दी, तो उसको वहाँ से अगर इनकम चालू हो गई उसकी, तो अगर आप एज कंपैरिजन दोनों करेंगे, जो पुरानी सर्जरी, ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी और रोबोटिक हार्ट सर्जरी में, तो आप देखेंगे एंड ऑफ द डे कि रोबोटिक हार्ट सर्जरी आपको उसके बराबर या उसके थोड़ा सा कम पड़ रही है उसका, क्योंकि ये हम एक बार को हमें लगता है, और उसमें आप कंपैरिजन करेंगे, कोई आपका इंसिजन नहीं लग रहा है, कोई आपकी बोन नहीं कट रही है, आपको कितना उससे आपको कोई पेन बहुत कम हो रहा है, आपका ब्लड लॉस काफ़ी कम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता, अगर इन सब चीज़ों अपन ये सब चीज़ें देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अपन सोचें कि रोबोटिक हार्ट सर्जरी महंगी है।
हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या सजेशन है आप लोगों को देना चाहेंगे, जो भी हमारे दर्शक हैं, कि किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे पे जो इस बार की थीम है कि डोंट मिस अ बीट, यानी आपको कोई बीट मिस नहीं करनी। यानी आपको अगर लग रहा है कि आपकी हार्ट रेट ज़्यादा चल रही है, आपको कोई भी परेशानी है, आपको पाल्पिटेशन हो रहा है, आपको पास वाले हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए, डॉक्टर से आपके उनकी सलाह लेनी चाहिए। और बाकी ये हम लोग सब लोगों को पता है, हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हमें सबको पता है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एटलीस्ट वीक में 5 दिन तो करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, अच्छा खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, फास्ट फूड को कम करें, स्मोकिंग बंद करें, अल्कोहल को कम करें, और टेंशन बिल्कुल ना लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालें। जंक फूड से क्या कुछ असर देखने को मिला है? आजकल जो यूथ है वो ज़्यादातर जंक फूड पर डिपेंड है। देखिए, जंक फूड से आपका क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें बढ़ते हैं, आपके ये थोड़े से एंजाइम्स आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा कि आप फैटी आप हो जाते हो, आपके ये जो आपकी बॉडी पे साइड इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, तो बेसिकली, और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए एक्चुअल में सही नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो पहले लोग फॉलो करते थे, और हमें भी उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हमें घर का बना हुआ जो सात्विक खाना है ज़्यादातर वो प्रेफर करना चाहिए। वंस ए वाइल जंक फूड कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसको अगर रेगुलर वे में अगर अडॉप्ट करते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। सिम्टम्स को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, या फिर यूं ही रैंडमली आ जाता है? नहीं, बेसिकली अगर आपके कुछ सिम्टम्स होते हैं वो सबको लगभग थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें हार्ट में ब्लॉकेज है तो सिर्फ लेफ्ट साइड में आएगा। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है। अगर आपको हार्ट में ब्लॉकेज है, दर्द हो सकता है, तो वो इधर भी आ सकता है, थोड़ा इधर भी फैल सकता है, गर्दन में भी जा सकता है, बैक में भी जा सकता है। तो अगर आपको कोई प्रोन है, आपकी कोई हिस्ट्री है, फैमिली में कोई हिस्ट्री है, या डायबिटीज़ हैं, और आपको हाइपरटेंशन है, और आपकी एज 40 से 50 साल से ज़्यादा, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आपको एक बार रेगुलर चेकअप में हॉस्पिटल में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, एक सवाल और है कि एक्सरसाइज और जिम का जो डिफरेंस है वो अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जिम करें या फिर एक्सरसाइज करें जिससे ये ऐसी बीमारियां ना हो। देखिए, जिम और एक्सरसाइज एक ही चीज़ है। जिम का बस ये है कि हैवी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर लें कि आप इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपकी वॉकिंग कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, और आप जो योगा कर सकते हैं, ये सिंपल एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप हैवी वेट की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपकी बॉडी ट्रेंड है कि नहीं है। आप एक गाइड जो जिम का इंस्ट्रक्टर हो उसकी मदद लीजिए, और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो और आजकल तो बॉडी बनाने के वजह से लोग सप्लीमेंट्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या उससे कोई फ़र्क देखने को मिल सकता है? देखिए, सप्लीमेंट हमेशा नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट आपके किडनी और बहुत सारी बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है। तो बेटर है कि जो भी दूसरी चीज़ें प्रोटीन इंक्रीज़ करने की, जो भी जिम वाले बोलते हैं कि भाई आपको स्प्राउट्स लेने चाहिए, आपको एग लेना चाहिए, और या दूसरी जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं उसकी आपका मात्रा जो अमाउंट है वो बढ़ा देना चाहिए, पनीर और एक्स्ट्रा। तो मेरे ख्याल से वो आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ना कि आपको सप्लीमेंट में जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां हैं वो क्यों ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्या कुछ सिम्टम्स हैं, कैसे आ सकता है और कैसे इसका उपचार हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सर्जरी कराएं, आजकल रोबोटिक के माध्यम से भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। बहुत शुक्रिया।